जिनका मंगलकृत गोत्र है, शुचिवित प्रवरम, वही गोत्र प्रवर इन सबका उच्चारण किया जाएगा। तो शुचिवित प्रवरम, जो शुचिवित ये जिनका प्रवर है, ऐसे शुचि प्रवर में उत्पन्न होने वाले विश्व शर्मा को मैं पुरोहित रूप में वर्ण कर रही हूं। विश्व में 9 गोत्र हैं, ब्रह्मा जी से 9 पुत्र उत्पन्न हुए और श्री देवहूति जी उनकी 9 कन्याएं थी। वे 9 कन्याएं 9 ब्रह्मा के पुत्रों को ब्याही और उनसे ही विश्व के सारे मनुष्य उत्पन्न हुए। इसलिए सारे मनुष्य 9 गोत्रों के भीतर हैं। उन 9 गोत्रों में अनेक अनेक प्रवर ऋषि हुए, श्रेष्ठ ऋषि हुए। उन श्रेष्ठ ऋषियों के आधार पर कहीं त्रिप्रवर हैं और कहीं पंचप्रवर हैं। कहीं तो 5 ऋषियों का नाम लिया जाता है उसी एक गोत्र में, और कहीं 3 जो ऋषि हैं उनका नाम लिया जाता है। जैसे वशिष्ठ गोत्र है तो उसमें वासिष्ठ, मैत्रावण और कौंड। कौंड गोत्र है तो वासिष्ठ, मैत्रावण और कौंड। वासिष्ठ के भीतर कौंड गोत्र आ गया। तो ये 3 प्रवर हो गए, वशिष्ठ, मित्रावण और कौंड। तो ऐसे ही श्री कृष्ण अपने गोत्र और प्रवर इनका उच्चारण कर रहे हैं। मैं विश्व शर्मा हूं, उनको हम वर्ण कर रहे हैं। अब श्याम सुंदर बड़े चतुराई, शुचिवित कहा, विश्व मंगलकृत गोत्रम, श्री कृष्ण का नाम तो विश्व का मंगल करने वाला अपने आप ही है। और शुचिवित कहा, शुचिवित कहने का तात्पर्य है, शुचि माने श्रृंगार रस, उसको जानने वाले हैं। तो श्रृंगार रस को जानने वाले हैं, ये श्रृंगार रस में प्रवीण। ऐसे विश्व शर्माणम, शर्मा कहते हैं जो सबको सुख दे, उसका नाम है शर्मा। प्राय ब्राह्मण मात्र अपने नाम के आगे शर्मा लगाते हैं। सभी ब्राह्मणों को शर्मा लगाने का अधिकार है। ऐसे ही जितने भी क्षत्रिय हैं उन सबों को अपने नाम के आगे वर्मा लगाने का अधिकार है। और जितने भी वैश्य हैं वे सब अपने नाम के आगे गुप्ता लगाने का, गुप्त लगाने का अधिकार है। गुप्त कहने से वैश्य सब का पता लगेगा, वर्मा कहने से क्षत्रिय जाति पता लगेगा, और शर्मा कहने से ब्राह्मण जाति पता लगेगा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं विश्व शर्माणम, मेरा विश्व शर्मा ये नाम है। और ऐसा कहकर के श्री कृष्ण सूर्य भगवान का पूजन कराने के लिए कल्पित वेद मंत्र उनका प्रयोग करते हैं कि श्री भाष्यते अतनुतम सहस्रे अति अनुरागिणे पुरस्सते अस्मै मित्राय पद्मिनी बंधवे नमः। कि श्री भाष्वत जो अतनुतम संहंत्रे माने अंधकार को दूर करने वाले हैं, अति अनुरागणे अति अनुरागी हैं, ऐसे मित्र को प्रणाम है। अब वो जटला जी सामने खड़ी हुई हैं तो वे तो ये समझ रही हैं कि सूर्य की प्रशंसा कर रहे हैं ये, क्योंकि भाष्वत श्री भाष्वत कहने का मतलब है कि भास्वत सूर्य का नाम है। और भास्वत का एक अर्थ हो गया जो चमकीले शरीर वाला है। श्री कृष्ण भी चमकीले शरीर वाला है। फिर सूर्य के लिए एक विशेषण दिया श्री कृष्ण ने मंत्र में, काल्पनिक मंत्र में, कि अतनुतम संहत्रे माने बहुत भारी जो अंधकार है। अतनु, तनु माने कम और अतनु माने विस्तृत, जो तम माने अंधकार है उसको जो नष्ट करने वाले हैं। और मन में भाव है कि तीव्र जो विरह उसको श्री कृष्ण हरण करने वाले हैं। तो अतनुतम संहंत्रे अति अनुरागणे, सूर्य का विशेषण भी अनुरागी है और श्री कृष्ण का विशेषण भी अनुरागी है। पुरस्सते अस्मै मित्राय, अब श्री कृष्ण भी मित्र हो सकते हैं और सूर्य को भी मित्र कहते हैं। और पद्मिनी बंधवे, श्री सूर्य भी पद्मिनी माने कमलनी के बंधु हैं। सूर्य के उदय होने पर कमलनी खिलती हैं और श्री कृष्ण
वे भी पद्मिनी बंधवे, जितनी भी पद्मिनी ब्रज गोपिकागण हैं उनके बंधु होकर के विराजमान हैं। अब इस मंत्र को सुनकर के जटला कहती हैं, बोले अरे ये कौन सा मंत्र है, ये मंत्र तो हमने पहले कभी सुना नहीं, कोई नया सा मंत्र सुनने में आ रहा है। तो मधुमंगल बीच में ही बोले अरे बुढ़िया तू कुछ जाने तो है नहीं, तू तो केवल गोवर था, री करती है केवल। अरे जानती नहीं है, ये कौशुमे शुभी शाखा की तृतीय पुरुषार्थ साधिका ललना हितकारी ऋचा है। बोले हाँ होगी होगी। जबकि मधुमंगल हंसी करते हुए कह रहे हैं कौशुमे शुभी का तात्पर्य है कुसुम का फूल का बना हुआ जिसका बाण, पुष्प बाण कहते हैं कामदेव को। तो कौशुमे शुभी शाखा माने कामदेव की जो शाखा है उसकी तृतीय पुरुषार्थ साधिका। तृतीय पुरुषार्थ कौन है? वो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म अर्थ काम, तीसरा हुआ काम और चौथा हुआ मोक्ष। तो तृतीय पुरुषार्थ साधिका माने काम रूपी पुरुषार्थ की साधना करने वाली ये ललना हितकारी ऋचा है, माने अनुरागवती जो प्रिया हैं उनका हित करने वाली ये ऋचा है। जय हो। ऐसे जिस समय कह रहे हैं वो मधुमंगल कह रहे हैं और श्री कृष्ण की बात को साधते हुए कह रहे हैं। श्री कृष्ण श्री राधिका से उस समय प्रेम निवेदन कर रहे हैं और मधुमंगल उसको साध रहे हैं कि ये कौशुमे शुभी शाखा की तृतीय पुरुषार्थ साधिका ललना हितकारी ऋचा है। बेचारी श्री जटला जी वे कुछ समझती नहीं है। बोले हाँ बेटा मधुमंगल, मैं कोई ज्यादा पढ़ी लिखी थोड़ी हूं, मैं इतना थोड़ी जानू। ठीक है ठीक है। अब श्री जटला जी उस समय श्री कृष्ण को दक्षिणा में 2 अंगूठी देती हैं, क्योंकि दक्षिणा कराई गई है तो यज्ञ जो है उसकी उनकी प्रिया, यज्ञ भगवान की प्रिया का नाम है दक्षिणा। बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता है। दक्षिणा की प्रिया ही है, यज्ञ की प्रिया ही है यज्ञ भगवान की दक्षिणा, इसलिए दक्षिणा तो देनी चाहिए। इसलिए जटला उस समय श्री राधिका के हाथ में 2 अंगूठी देती हैं। कृष्ण कहते हैं वो ना ना ना, हमको ये दक्षिणा की जरूरत नहीं है, बस आपका प्रेम मिला यही हमारे लिए बहुत बड़ी दक्षिणा है। पर मधुमंगल कह रही है, बोले ना ना दक्षिणा देनी पड़ेगी, बिना दक्षिणा किए बिना कोई यज्ञ पूरा थोड़ी होता है। अरे तुम्हारा मेरा सखा नहीं लेता है तो लाओ मैं लेता हूं। ऐसा कहकर के मधुमंगल हाथ फैला देते हैं और श्री राधिका मधुमंगल को उस समय स्वर्ण दक्षिणा अपनी अंगूठी जो है वो अंगूठी उतार करके श्री मधुमंगल को प्रदान करती है। मधुमंगल उनको पहन लेते हैं तुरंत। श्री कृष्ण कहते हैं, बोले ए क्यों तूने पहन ली, ला मुझे दे। श्री मधुमंगल कहते हैं, बोले भैया ये तुझे यही लगता है कि नहीं लेनी चाहिए तो ले मैं फेंक देता हूं। और ऐसा कहकर के अंगूठी को तो हाथ में दबा देते हैं और फेंकने का केवल अभिनय करते हैं और अंगूठी को फिर से अपने हाथ में ही पहन लेते हैं, चुपचाप फेंकते नहीं है। ऐसे मधुमंगल दक्षिणा ग्रहण करते हैं। श्री जटला जी उस समय श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे विश्वशर्मन, आप कुछ ज्योतिष भी जानते हैं? बोले अरे मधुमंगल कहते हैं मेरे सखा तो संपूर्ण ज्योतिष को पूरी तरह से जानते हैं, और ज्योतिष ही नहीं केवल ज्योतिष से काम नहीं चलता है। ज्योतिष के 2 भाग हैं। ज्योतिष का एक भाग है दृश्य ज्योतिष, दूसरा है फलित ज्योतिष। फलित दोष ज्योतिष भी तब तक अधूरा है जब तक उसके साथ में 2 चीज नहीं जुड़ी हो, मंत्र और तंत्र। तो मेरे सखा ज्योतिष के ये चारों अंगों को पूरी तरह से जानते हैं। ये दृश्य ज्योतिष भी जानते हैं कि कौन सा नक्षत्र कहां है, आकाश में
कब उदय होगा ये पूरा पंचांग भी जानते हैं, फिर उनका क्या फल है ये फलित ज्योतिष भी जानते हैं, फिर यदि कोई नक्षत्र ग्रह वह अनुचित फल प्रदान करने वाला है तो उसके लिए कौन सा मंत्र है वो मंत्र शास्त्र भी जानते हैं, फिर मंत्र शास्त्र के साथ साथ वे ये भी जानते हैं कि इस मंत्र का कितना प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, कितना हवन होगा, ये सब भी जानते हैं। तो ज्योतिष के दृश्य, फलित, मंत्र और तंत्र, इन चारों अंगों को ये अच्छी तरह से जानते हैं, इनसे कोई चीज छिपी नहीं है, ये तो सर्वज्ञ हैं। श्री जटला जी कहती हैं, बोले हे विश्वशर्मन जरा हमारी बधू का हाथ देख करके बताओ, फलाफल जरा सा बताओ। श्री कृष्ण कहते हैं, बोले मैं ब्रह्मचारियों में मुकुट हूं, मुकुटमणि हूं। यद्यपि स्त्री के अंग दर्शन करना ब्रह्मचारी के लिए उपयुक्त तो नहीं है, फिर भी तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के पहले सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार इनके अंगों का दर्शन करता हूं। और ऐसा कहकर के नख से सिख तक श्री राधिका को निहारते हैं और प्रेम में विभल होते हैं। पहले कृष्ण नाम सुना, श्री राधिका नाम सुना, पूछ रहे थे इनका नाम क्या है, बोले राधिका। बोले आहा, आज पहली बार सुना है ये राधा नाम, और कितना सुंदर नाम है। यही वे राधिका हैं जो कि पतिव्रताओं में मुकुटमणि होकर के पूरे ब्रिज में विख्यात हैं और अब रूप दर्शन कर रहे हैं, श्री प्रिया का दर्शन। तो गुरुजनों के आगे ही आप प्रिया को निहार रहे हैं और रोमांचित होकर के विराजमान हैं। बिना स्पर्श किए हुए श्री कृष्ण अपने रोमांच को छिपा करके फिर कहते हैं कि अहो ये तो साक्षात लक्ष्मी हैं, इनकी उपस्थिति मात्र जहां होगी वहां ही सब मंगल हो जाएगा। बोलो राधा रानी की जय। ऐसे श्री राधा रानी जो है उनकी श्री राधिका स्वामिनी, उन स्वामिनी की ऐसे वे महिमा का, किशोरी जी की महिमा का वे गायन करते हैं। और श्री राधिका श्री कृष्ण को उस समय प्रणाम करती हैं और श्री कृष्ण आशीर्वाद देते हुए चलते हैं। अब पूजा की जितनी भी सामग्री, भोग सामग्री थी पूजा में, उसको मधुमंगल तुरंत ही अपने पोटली में बांध लेते हैं, अपना दुपट्टा जो है उस दुपट्टे में बांध देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, हम तो अनन्य वैष्णव हैं और वैष्णव होने के कारण हम किसी अन्य देवता का प्रसाद नहीं लेते हैं, केवल विष्णु प्रसाद ग्रहण करते हैं। मधुमंगल कहते हैं बोले नहीं, हम तो ब्रह्मचारी ब्रजवासी ब्राह्मण हैं और यदि ब्राह्मण ही पूजन नहीं कराएगा तो फिर कौन पूजन कराएगा, हम ग्रहण करते हैं। और ऐसा कहकर के श्री जितनी भी पूजा की सामग्री है उस फल सामग्री भोग सबको मधुमंगल बांट लेते हैं। मधुमंगल के कंधे के ऊपर बड़ी भारी पोटरी पूजा की सामग्री की, जो कुछ भी प्रसाद है नैवेद्य उसकी बध गई है। इतने में ही सुवल प्रवेश करते हैं और सुवल प्रवेश करके कहते हैं कि हे विश्वशर्मन, सारे गोप मधुमंगल सहित आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप जल्दी से भोजन करने के लिए पधारो। श्री कृष्ण उस समय आप पधारते हैं। बोल नहीं, आज मुझे गार्गी ने निमंत्रण दे रखा है इसलिए मैं वहां जाता हूं। श्री मधुमंगल उस समय वृद्धा से कहते हैं, जटला से, बोले तुमने कृष्ण को तो दक्षिणा दे दी, परंतु मैं कृष्ण के साथ में ब्राह्मण विराजमान था, ब्रह्मा विराजमान था, मुझे भूर्सी दक्षिणा और दो। मुझे दक्षिणा नहीं दी जाएगी, एक ब्राह्मण को दक्षिणा दोगे दूसरे को दक्षिणा नहीं दोगे क्या, मुझे भी दक्षिणा दो। उस समय श्री राधिका अपने हाथ में स्थित दूसरी जो अंगूठी है उसको देती है। पहली अंगूठी कृष्ण के लिए, दूसरी अंगूठी मधुमंगल के लिए। मधुमंगल के पास में खूब अंगूठियों का ढेर है, नित्य, ये नित्य की लीला है।
आचार्य दक्षिणा जो है वो आचार्य दक्षिणा भी मधुमंगल रख लेते हैं, और ये कहते हैं कि दक्षिणा बिना व्रत की पूर्ति नहीं है, तो वे अपने लिए भी भूर्सी दक्षिणा लेते हैं। और जैसे ही मधुमंगल सारे सखाओं के यूथ में पहुंचे, सारे सखा मधुमंगल को देख करके बोले, अरे मधुमंगल आ गया, मधुमंगल आ गया, ऐसा कहकर के मधुमंगल को घेर लेते हैं। बोले भैया तेरी पोटरी में क्या है, और सब मधुमंगल के ऊपर टूट पड़ते हैं और मधुमंगल की पोटरी लुट जाती है। मधुमंगल देखते कि देखते रह जाए, मधुमंगल की पोटरी लुट जाए। इस प्रकार श्री विदग्ध माधव में श्री रूप गोस्वामी जी ने यही जो लीला है उस लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया। श्री सूर्य पूजन की जो लीला है वो सूर्य पूजन की लीला का वर्णन किया कि जहां जटला के आगे भी श्री कृष्ण श्री राधिका के सामने अपने प्रणय निवेदन करते हैं, और उसी लीला का स्मरण करते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं यहां पर मूल में कि सूर्य आय सूर्य मणि निर्मित वेद मध्य, कि श्री राधिका उस समय पधारी हैं, श्री राधिका का सुंदर अभिसार हो रहा है। श्री रूप मंजरी जी पीछे पूजन की सूर्य पूजा की जो थाली है उसमें सब सामग्री सजा करके जा रही हैं, जिसमें दीपक रखा हुआ है, जिसमें लाल गुड़हल के फूल, लाल कमल ये रखे हुए हैं, गुड़ रखा हुआ है, जहां पर रक्त चंदन वो विराजमान है। तो पूजा की पूरी थाली श्री रूप मंजरी जी मध्यान्ह में जब अभिसार, पूर्वान्ह में जब श्री राधिका अभिसार करती हैं उस समय पूजन की थाली लेकर के पधारती हैं, और सायंकाल के समय प्रदोष में जब श्री राधिका अभिसार करती हैं उस समय चमर करती हुई। तो मध्यान्ह में अभिसार में पूजन की थाली लेकर के श्री रूप मंजरी जी विराजमान है, और सायंकाल के समय चमर करती हुई श्री राधिका के पीछे फिर वे पधारती है। तो यहां पर शिवप्रिया जी ने अभिसार किया, अभिसार करके सूर्य मणि निर्मित वेदी मध्य, सूर्य मणि सूर्यकांत मणि से निर्मित जो वेदी है वहीं पास में ही एक सूर्य मंदिर है, उस सूर्य मंदिर की सूर्य वेदी उसके ऊपर पूजन की थाली रखती है, फिर पुष्प चयन दोबारा पुष्प चयन करती है, नए पुष्पों का चयन करती है। सूर्यमणि वो सूर्य की कांति आने पर वह ताप प्रदान करने लगती है। चंद्रकांत मणि उसमें कहीं जल का प्रवाह होने लगता है, और सूर्यमणि उसमें ताप प्रारंभ हो जाता है। तो सूर्यमणि निर्मित वेद मध्य, सूर्यमणि से बनी हुई जो वेदी है उसमें श्री सूर्य भगवान उनको मुग्धांगे भावत ए हाल कुलई व्रताया, आप जितनी भी सखी गण हैं उन सखी गणों से आवृत होकर के विराजमान हो। सखी गण आपको घेरे हुए हैं, सूर्य पूजन करने के लिए आई हैं। उस समय भावतः परम भाव श्रद्धा के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करने के लिए आप प्रस्तुत हो रही हैं, और अर्घम समर्पयित उत्कधिया स्तवारात, उस समय तुम सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित करने के लिए जब प्रस्तुत हो उस समय उत्कधिया, आप उत्कंठित बुद्धि वाली हो रही हैं कि कहीं इस समय श्री श्याम सुंदर आ जाएं और वे मुझे सूर्य पूजन कराएं। और ऐसे ही श्री श्याम सुंदर आते हैं और कल्पित वेद मंत्रों के द्वारा उस समय श्री राधिका को सूर्य पूजन कराते हैं। सज्जानी किम सुमुख दासित दासिकेयम, आपके सूर्य पूजन की जितनी भी सामग्री है उन सबों को सज्जानी माने तैयार करके, हे सुमुखी दासित दासिकेयम, ये दासिका दासी छोटी सी दासी, क्या आपको सूर्य पूजन की वे सारी सामग्रियां कृपा
आपके आदेश के अनुसार, इच्छा के अनुसार समर्पित करेंगी। दोबारा सुन लें। सूर्य मणि निर्मित वेद मध्य, सूर्य मणि से बनी हुई वेदी के मध्य में सूर्य भगवान को, हे मुग्धांगी, आप जब भावपूर्वक अर्घ समर्पित करने के लिए उत्का होती हैं, उत्कंठित होती हैं, यह आलकुलई बताया, आपकी सखीगण चारों ओर से आपको घेरी हुई हैं। अर्घम समर्पय तुम उत्कधिया, और आप सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करने के लिए उत्कंठित हैं। श्री श्याम सुंदर विश्व शर्मन नाम धारण करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके उस समय आए हैं और कल्पित वेद मंत्रों के द्वारा आपके सामने प्रणय निवेदन करते हैं। तत्वतः प्रणय निवेदन कर रहे हैं, परंतु जटला ये समझती हैं कि सूर्य भगवान का पूजन किया जा रहा है। तबारा, तुम्हारे पास में सज्जान के सुमुख दास्यति, मैं जितनी भी अर्घ की सामग्री है उसको सज्जानी माने सज्जित करके, हे सुमुखी, किम दास्यति, क्या मैं आपको प्रदान करूंगी। आप जो जो चीज मांगती जा रही हैं, मैं दासी आपको वो वस्तु ही देती हुई चली जा रही हूं। ऐसी मेरी अपूर्व अपूर्व इच्छा, ऐसा मैं कब दान करती हुई विराजमान होंगी। अब आगे प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रजपुर पति आज्ञया, आज्ञया मित्र मिष्टमन्नम बहुविधम अतियत्नात् स्वेन पक्वम बरोरु सपद निज सखी नाम मद विधानाम च हस्ते मद मथन निमित्तम किम त्वया सन्निधाप्यम। ऐसे सूर्य पूजन समाप्त हुआ। सूर्य पूजन समाप्त करके श्री सुबल ने आकर के कृष्ण से कहा, भैया सारे सखा तुम्हारी प्रतीक्षा देख रहे हैं। उस समय श्री कृष्ण आप चल रहे हैं श्री जटला। उस समय श्री राधिका के ऊपर जासी डांट दिखाती हुई कह रही हैं, बोले अरे सूर्य पूजन हो गया, अरे लड़कियों क्या ये तुम ही ठीठी में लगी हुई हो, चलो चलो अब घर चलो घर चलो। ऐसा कहकर के श्री जटला जी श्री राधिका को लेकर के जाती हैं कुछ दूर। फिर कहती हैं मुझे गोबर थापने के लिए जाना है, इसलिए मैं तो जाती हूं। ऐसा कहकर के श्री जटला तो चली जाती हैं अपने कार्य में, और इधर श्री राधिका आप श्री अपने भवन उनमें पधारती हैं। कृष्ण मिलन करके अभी अभी आई हैं, इसलिए अत्यंत अत्यंत उत्सुक हैं। उस समय ब्रजपुर पति राज्ञा आज्ञा मिष्टमन्नम, ब्रजपुर के पति श्री नंद बाबा, उन ब्रजराय श्री नंद, उनकी राज्ञा, उनकी जो रानी अर्थात श्री यशोदा, उन यशोदा की आज्ञा से मिष्टमन्नम, श्री राधिका वे श्री श्याम सुंदर के लिए सुंदर मिष्ट अन्न, सुंदर लड्डू, जो अमृत केली नाम करके जो सामग्री है, उस अमृत केली सामग्री को बना रही है, जिसको कुलैया कहते हैं। राधारमण जी की जैसे कुलैया आती है वो अमृत केली है। तो रसकेली अमृत केली, रसकेली जो है वो तत्वतः एक बड़ी सुंदर सामग्री है, जिसमें खोआ मावा इनकी पीठी बना करके और उसे उड़द की दाल की पीठी में लपेट करके और उसे तल करके, फिर घी में तल करके फिर उसे डाल दिया जाता है चाशनी में, और वो बिल्कुल बहुत भीतर मावा मेवा भरी हुई है, और ऊपर से वो उड़द की दाल उसकी पीठी उसमें वो लिपटी हुई है, और बड़ी स्वादिष्ट। तो वो रसकेली, इमरती का स्वाद भी है और उसमें खोआ का स्वाद भी है। ऐसी जो रसकेली और अमृत केली, इन दोनों सामग्रियों को बना करके श्री राधिका डिब्बे में बंद करके उस समय भिजवाती हैं।
सखी के द्वारा श्री श्याम सुंदर के पास में। प्रातः काल तो वहीं जाकर के नंद भवन में पाक रचना में सहायता करती हैं, पाक रचना करती हैं, और सायंकाल को भी श्री श्याम सुंदर बाट देखते रहते हैं कि श्री प्रिया जी की हाथ की बनी हुई कोई सामग्री मुझे मिलेगी। ऐसा विचार करके श्री प्यारे के लिए श्री प्रिया उस समय सुंदर पाक रचना करके भिजवाती हैं। सब सखियां वे श्री राधिका की सहायता करती हैं। तो ब्रजपुर पति राज्ञा श्री ब्रजराज नंद उनकी रानी, उनकी आज्ञा मिष्टमन्नम, उनकी आज्ञा से सुंदर अमृत केली, रस केली आदि जो मीठे अन्न हैं उनको बहुविधम अति यत्ना, बड़े प्रकार से अत्यंत यत्न से स्वेन पक्वम बरोरु, श्री राधिका ने अपने हाथ से बनाया है। श्री स्वामी ने अपने हाथ से बहुविध जो मीठा अन्न है उस मीठे अन्न को अपने हाथ से बनाया, और अपने हाथ से बना करके श्वेन पक्वम, हे बरोरु, हे सुंदर श्रीअंग वाली, श्रीअंग कटी, श्रीअंग चरण वाली, हे श्री प्रिया राधिके, हे श्री स्वामी, आप मुझे वो मीठा अन्न प्रदान करेंगे और उनको डब्बे में बंद करके मैं कब श्री श्याम सुंदर के पास में ले जाऊंगी। श्री श्याम सुंदर के हृदय में सहज रूप में ही विराजमान है, और एक पुरानी कहावत है कि हृदय में स्थान बनाने का मार्ग मुख के माध्यम से है, अर्थात किसी को खिलाया पिलाया जाता है तो उसके हृदय में प्रीति बन जाती है, ये रस की रीति है। तो बहुविधि मिति यत्नात् स्वेन पक्वम बरोरु, इसलिए श्री प्रिया जी जब तक अपने हाथ से पाक रचना करके रसोई करके मीठा श्री श्याम सुंदर को नहीं भिजवाती हैं, तब तक श्री श्याम सुंदर को परम परम संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। तो अनेक प्रकार के मीठे अन्न को बना करके स्वेन पक्वम, अपने हाथ से बना करके, बरोरु सुंदर, उरु माने सुंदर, कटी श्री चरण वाली, जो जिनकी रूप माधुरी है ऐसी सुंदरी, बरोरु माने सुंदरी, आप कब मुझे आदेश देंगी। सपद निज सखी नाम मद विधाव नाम च हस्तई, कभी अपनी सखियों के माध्यम से और कभी मेरे शरीर की जो दासी हैं उन दासियों के हाथ से मधु मथन निमित्तम, उन श्री श्याम सुंदर के लिए कब आप किम त्वया सन्निधाप्यम, क्या आप मुझे सन्निधाप्यम भेजेंगी, कब मैं ऐसा सौभाग्य प्राप्त करूंगा। ये अपराह्न लीला में मध्याह्न से जब श्री किशोरी जो घर पे आ गई हैं और श्री श्याम सुंदर अपनी गैयाओं को इकट्ठा करके जब लौटाएंगे, उस समय सायंकालीन जो संध्या भोग है, उस संध्या भोग के लिए श्री राधिका सुंदर जो भोजन की सामग्री है उसको भेजती हैं। ऐसे संक्षेप में सुन लें, ब्रजपुर पति माने श्री नंद बाबा, उनकी राज्ञा रानी अर्थात श्री यशोदा, उनकी आज्ञा से मिष्टम अन्नम, मीठे अन्न को माने अमृत केली, रस केली इत्यादि सुंदर पदार्थों को बहुविधि विधम अति यत्ना, अनेक प्रकार का अन्न उनको अत्यंत यत्न पूर्वक स्वेन पक्वम, अपने हाथ से पका करके, अपने हाथ से उसको सिद्ध करके, हे बरोरु, हे सुंदरी, सपद माने तुरंत ही। अब तुरंत भेजने का मतलब है कि भोजन का जो रस है वो उष्णता में ही है, ठंडा होने पर फिर कुछ भोजन उतने प्रिय नहीं होते, कुछ ठंडे होकर के अच्छे लगते हैं, कुछ सामान्यतः भोजन गर्म अच्छा लगता है। इसलिए सपदी माने तुरंत ही, गरम का गरम रहे। निज सखी नाम मद विधानाम च हस्ते, अपनी सखी और मेरी शरीर की दासियों के हाथ से मधु मथन निमित्तम, श्री श्याम सुंदर उनके लिए
मधुमथन माने मधु दैत्य का वध करने वाले, अथवा जो माधुर्य को ही सदा प्रकट करने वाले हैं, ऐसे उन श्री श्यामचंद्र के पास में कब आप संध्याप्यम, कब भेजोगी, ये प्रार्थना की। अब आगे कह रहे हैं कि नीतांग मदविध ललाट तटे ललाटम प्रीत्या प्रदाय मुदिता ब्रजराज राज्ञी प्रेमणा प्रसू इव भवत कुशलस्य पृच्छाम भव्य विधास्यति कदा मैं तावकत्वात्। जब मैं जाऊंगी, श्री तुलसी मंजरी जी कह रही हैं कि जब मैं जाऊंगी तब नीतान्न मदविध ललाट तटे, जब नीतान्न माने आपके द्वारा बनाए हुए उस बंटा को लेकर के, उस सामग्री को लेकर के, भोजन की सामग्री को लेकर के, मदविध माने मेरे शरीर की जो दासी है वो ललाट तटे माथे के ऊपर रख करके जब उसको ले जा रही है, तो मुझे देखते ही श्री राधिका, श्री यशोदा मैया अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी। और ललाटम प्रीत्या प्रदाय मुदिता ब्रजराज राज्ञी, ब्रजराज की वे रानी मुझे अपने माथे के ऊपर उस सामान को लाया हुआ देख करके अत्यंत अत्यंत प्रीत्या, अत्यंत अत्यंत आदर करेंगी, और वे मेरे माथे के ऊपर अपना सिर रखेंगी, अर्थात मेरे सिर को सूंघेंगी। वो अन्न को हाथ में लेकर के, उस बंटा को हाथ में लेकर के, और अपने माथे को मेरे सिर के से छुपाएंगी। ये लाड़ प्रकट करने की एक पद्धति, और जो छोटे हैं उनके सिर को सूंघने से उनकी आयुष्य की वृद्धि होती है, और एक अपूर्व वात्सल्य की गंध है, उसको भी बड़े लोग, माता पिता इसको ग्रहण करते हैं। तो ये आशीर्वाद देने का, सिर सूंघना, ये आशीर्वाद देने का एक प्रकार है। तो प्रीत्या प्रदाय, तो मेरे ललाट पर अपने ललाट को रख करके प्रीति पूर्वक मुदिता ब्रजराज राज्ञी, श्री यशोदा अत्यंत अत्यंत आनंदित होंगी, और प्रेमणा प्रसू इव भवत कुशल से पृच्छाम, और वे परम प्रेम के द्वारा मेरे प्रति भी मां जैसा स्नेह करेंगी। प्रेमणा प्रसू इव, प्रसू माने मां, जन्म देने वाली, तो प्रेम के द्वारा प्रसू इव माने माता के समान, भवत कुशल से पूछा, वे मां के समान आपकी कुशलता की को पूछेंगे कि मेरी बेटी राधिका कैसी है। ऐसे वे श्री मेरी बधू, मेरी बेटी वो राधिका कैसी है, ऐसे वे आपके विषय में पूछेंगी। भव्य, हे परम सुंदरी श्री राधिके, विधास्यति कब कदा मैं तावकत्वात्, कब वे मुझे इस प्रकार विधास्यति सम्मान प्रदान करेंगी, क्योंकि तावकत्वात् मैं आपकी कोई अंतरंग दासी हूं, अंतरंग सेवका हूं, अतः आपकी सेवका होने के कारण संबंध से मुझे वे कब अत्यंत स्नेह के द्वारा मुझे पूछेंगी। दोबारा सुन ले, नीता अन्नम, मेरे ललाट को, मैं नहीं, नीतान्नम मैं कैसी हूं, जो अन्न लेकर के आ रही हूं। नीतान्न मदविद ललाट तटे, जो अपने सिर के ऊपर अन्न लेकर के आ रही है, ऐसी मेरे शरीर की सखी दासी उनके ललाट के ऊपर ही, ललाटम अपने ललाट को छुआ करके, अर्थात मेरे सिर को सूंघ करके आशीर्वाद मुझे प्रदान करके श्री यशोदा मैया प्रीत्या प्रदाय मुदिता ब्रजराज राज्ञी, अपने सिर को मेरे सिर से छुआएंगी, और प्रेम पूर्वक वे ब्रजराज
राज्ञी ब्रिजराज की रानी श्री यशोदा अत्यंत अत्यंत मुदित होंगी। प्रेमणा प्रसूरिव, वे प्रेम के द्वारा मेरे प्रति मां जैसा स्नेह करेंगी। भगवत कुशल से पृच्छाम, और आपके कुशल की को पूछेंगी। हे भव्य, हे परम सुंदरी, अंग प्रत्यंग जिनके परम सुंदर हैं, ऐसी हे श्री राधिके विधास्यति कदा मैं तावकत्वात्, वे श्री राधिके, हे वे श्री यशोदा, हे राधिके कब विधास्यत तावकत्वात्, मैं तुम्हारी दासी हूं, ये विचार करके मुझे भी आदर प्रदान करेंगी। विधास्यति माने आदर प्रदान करेंगी। ऐसे श्री राधिका का ये इस समय प्रसंग जो चल रहा है वो अपराह्न लीला का चल रहा है। तो अपराह्न लीला में वे कब मुझसे पूछेंगी। लगभग 3:36 के बाद की ये पीछे की लीला है। सायंकालीन जो लीला है वो सायंकालीन लीला ये हो रही है, अपराह्न की लीला हो रही है। कृष्ण बंका बक्ताम्बुजोच्छिष्टम प्रसादम परमादरात दत्तम धनिष्ठया देवी के मां नेश्यामी तेग्रता। अब श्री कृष्ण ने भोजन कर लिया। श्री कृष्ण सायंकाल माने अपराह्न काल में गैयाओं को लौटा करके घर पर पहुंच गए। यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने कन्हैया का स्वागत किया। श्री कृष्ण गैयाओं को सखाओं के ऊपर छोड़ करके और आप कुछ देर चक्कर लगा रहे हैं। यशोदा मैया ने आपको कह रहे हैं कि बेटा थोड़ा सा भोजन कर ले। उस समय कुछ जलपान, फल फूल, ये सब भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद में श्री बलदाऊ जी तो जल्दी से स्नान कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, परंतु ये चंचल शिरोमणि ये बस इधर चक्कर लगा रहे हैं, उधर चक्कर लगा रहे हैं। सामने जो नंद बाबा की अथाई है उसके ऊपर कभी बैठ गए, कभी इससे बात कर, कभी उससे बात कर। और यशोदा जी कह रही हैं बेटा तैयार हो जाओ। यशोदा जी को जल्दी है कहीं रसोई करने की कि कन्हैया भूखा होगा। इसलिए श्री यशोदा ने जितनी भी राधिका की सखीगण हैं वे सब पहुंच गई हैं। उनसे कहा कि बेटी मुझे रसोई करने में देर होगी, कन्हैया को तुम नहला नहला दो। और श्री कृष्ण आज गोपियों के द्वारा घिरे हुए आप स्नान घर में पधारे हैं और जोर जोर से ही ठीठी हो रही है, हल्ला मच रहा है। ये आनंद जो चंचलता है वो चंचलता कर रहे हैं श्री राधिका की गोपिकागण। वे श्री श्याम सुंदर के श्री हस्त में जिस समय तेल लगाती हैं, ओटन लगा रही हैं, ओटन लगाते लगाते श्याम सुंदर बड़ी जोर से पुकारते हैं उई। और श्री यशोदा जी रसोई का काम छोड़ करके श्याम सुंदर की उई आवाज को सुन करके दौड़ करके आती हैं। बोले क्या हुआ क्या हुआ, और देख रही हैं सब हंस रही हैं। तो जान गई कि ये कन्हैया ऊधम ही कर रहा है, अभी कुछ लगी नहीं है, नहीं तो एकदम घबरा गई थी। और आकर के झांक करके देख करके फिर कन्हैया को हंसते हुए, सबको हंसते हुए देख करके फिर श्री यशोदा जी लौट गई जल्दी से रसोई में। श्री श्याम सुंदर स्नान करके, नव वस्त्र धारण करके, सुंदर श्रृंगार, अल्प श्रृंगार उनको धारण करके आप बरामदे में बस चक्कर लगा रहे हैं, कभी अथाई के ऊपर बैठ रहे हैं। सारे सखा कह रहे हैं, बोले कन्हैया भैया गैयाएं एक टप का दूध भी नहीं दे रही हैं, जब तक तू नहीं आएगा तब तक गैयाएं दूध ना दे में। सब एक हत्थी हो गई हैं, तेरे हाथ से ही दूध देंगी और कोई के दूसरे के द्वारा नहीं देंगी। सारे गोप हार गए। और उस समय श्री कृष्ण आप गोप वेश धारण किए हुए, पाक के ऊपर सुंदर पचरंगी जो लोमना उसको धारण करके श्री कृष्ण आप गौशाला में पधार रहे हैं। श्री प्रिया जी भी उस समय अपने महलों में आकर के महलों की तिदरी से श्री श्याम सुंदर के गोचारण की, गोदोहन की
जो शोभा है उसका दर्शन कर रही हैं। गोदोहन करने के बाद में श्री श्याम सुंदर आप श्री कुंज में पधारे। श्री राधिका भी संध्या पूजन इत्यादि के बहाने आप कुंज में पधारी। सारी सखी आपकी संध्या आरती भी कर रही हैं। तो प्रत्येक याम के बाद में श्याम सुंदर का मिलन, और मिलन के बाद में फिर विरह। ये विरह मिलन तो 8 बार मिलन और 8 बार विरह। ये सर्वदा सर्वदा माने प्रत्येक याम के बाद में नित्य विराजमान है। ऐसे श्री सायंकाल में मिलन प्राप्त करके फिर श्री श्याम सुंदर आप पधारे और श्याम सुंदर ने आनंद पूर्वक भोजन किया। इस समय जितने भी गोपगण हैं वे सब अपने अपने घर पर भोजन करते हैं। केवल 2-4 जो सखा हैं वो श्याम सुंदर के पास में हैं। प्रातः काल के समय सारे सखाओं का भोजन यशोदा मैया के यहाँ पर, और सायंकाल में सब अपने अपने भवन में अपने अपने घर उनमें भोजन करते हुए विराजमान हैं सारे सखागण। इधर श्री श्याम सुंदर उन्होंने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद में श्री श्याम सुंदर के फेला लव को, कुछ प्रसाद को, जो श्री राधिका को अत्यंत अत्यंत प्रिय है, श्री धनिष्ठा जी बड़ी चतुराई के साथ में छिपा करके एक डब्बे में ही बंद कर देती है। जो डब्बा में सामग्री आई थी उसी बंटा में सारी सामग्री को बंद कर देती हैं। अब उसी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण वक्राम्बुजो उच्छिष्टम, श्री कृष्ण के श्री मुख से उच्छिष्ट जो कृष्ण फेलालव, उस फेलालव को प्रसादन परमादरा, प्रसाद को परम आदर पूर्वक दत्तम धनिष्ठया, श्री धनिष्ठा जी ने उस समय बंटा में बंद कर दिया है, डब्बे में बंद कर दिया है। देवी के मां नेश्याम ते ग्रता, और उस समय श्री धनिष्ठा ने मुझे जो दिया, उस धनिष्ठा ये नंद भवन की दासी हैं, उन्होंने दिया है श्री तुलसी मंजरी जी को। और श्री तुलसी मंजरी जी उस डब्बे को लेकर के आई हैं और श्री प्रिया जी को जिस समय प्रदान करें, उस समय श्याम सुंदर के जो उच्छिष्ट, श्याम सुंदर का जो फेलालव संपृक्त जो अधरामृत, उस अधरामृत को श्री प्रिया विशेष स्नेह के साथ में ग्रहण करती हैं। जब तक श्याम सुंदर का प्रसाद नहीं है तब तक प्रिया को अच्छा नहीं लगे। श्री प्रिया श्याम सुंदर कभी श्री नुकुंज मंदिर में एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, कभी श्री प्रिया श्री श्याम सुंदर को आरोगा करके फिर भोजन करती हुई विराजमान। दोनों ही कभी श्याम सुंदर पहले, कभी प्रिया पहले, कभी दोनों एक साथ। तो तीनों ही पद्धति जो है वो तीनों ही पद्धति। यहाँ पर ये छोटे बड़े की भावना नहीं है, यहाँ पर स्नेह की अधिकता ही दिखा रहे हैं कि श्री कृष्ण के मुख से अवशिष्ट जो पदार्थ है प्रसाद, उसको परम आदर के द्वारा, हे श्री राधिके मैं कब ये दासी, ये तुलसी दासी आपके पास में लेकर के आऊंगी। इस प्रकार श्री सायंकाल को भोजन किया। नाना विधि अमृत सार रसायन स्तई, कृष्ण प्रसाद मिलतई भोज्य पेय, हा कुंकुमांग ललताद सखी व्रतात्वम यत्नान्मया किमुतराम उपभोजनीया। अब आपको बैठा बैठा करके बड़े आदर के साथ में मैं आग्रह करके तब आपको भोजन कराऊंगी। ये श्री तुलसी मंजरी जी श्री राधा रानी को सायंकालीन भोजन करा रही हैं। तो हे श्री राधिके, कब मैं आपके महल में आपको भोजन कराऊंगी। नाना विधि अमृत सार रसायन, अनेक प्रकार के अमृत के सार में जो रसायन हैं, जिनमें अमृत का सार विराजमान है, ऐसे रसायनों को मैं आपको भोजन कराऊंगी। जो भोजन की सामग्री है उसका रंग बड़ा सुंदर, रूप बड़ा सुंदर, फिर रूप के साथ साथ उसमें जो गंध आ रही है वो गंध भी बड़ी सुंदर, फिर गंध के साथ साथ फिर उसका स्वाद वो भी बड़ा सुंदर। तो
उनमें भी यथोचित शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सब पर परम विराजमान। तो नाना विधई अमृत सार रसायन, अमृत का सार जिनमें विराजमान है, और जो रसायन माने शरीर को पुष्ट करने वाले भी हैं। तो ये भोजन की विशेषता बताई कि भोजन ऐसा होना चाहिए जो कि आप्यायन करे, तृप्ति करे, जिसको स्पर्श करने में, छूने में भी कोमल हो, भुरभुरा हो, एकदम कर्रा नहीं कि कैसे तोड़ा जाए, लुढ़िया लाओ तब तोड़े, ऐसा नहीं। तो वो अमृत सार, उसका रूप, रंग, स्पर्श, गंध, ये चारों की चारों रस के साथ साथ अन्य जो वस्तुएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वे भी परम सुंदर होने चाहिए। तो नाना विधई अमृत सार रसायन नहीं, और फिर रसायन कहकर के शरीर को पुष्ट करने वाले भी हैं। तई कृष्ण प्रसाद मिलते ही, और उनको कृष्ण प्रसाद के साथ में मिला लिया गया है। जो डब्बे में प्रसाद आया है उसको भी उसमें छपा करके मिला लिया गया है। ये भोज्य पेय, ऐसे भोज्य और पेय, चार प्रकार के जो भोजन हैं, उनमें कुछ भोज भक्ष्य हैं, कुछ पेय हैं, कुछ चर्व हैं, कुछ चोष्य हैं। जो खाई जाए उनका नाम है भोज्य। जैसे दाल चावल, दाल भात, ये भोज्य हो गया। पेय जिनको पिया जाए, कुछ है चर्व जिनको चबाया जाए, चबा करके खाने में, सेव इत्यादि, ये चबा करके खाने की, और कुछ चोष्य जिनको चूस करके खाया जाए, आम इत्यादि जो हैं जिनको चूस करके खाया जाए। तो ये चारों प्रकार के भोज्य, पेय, चोष्य और चर्व, चारों प्रकार के जो पदार्थ हैं, उनको कृष्ण प्रसाद के साथ में मिलकर के, हे कुंकुमांगी, मैं कब ललतादि सखी व्रता, ललता आदि सखियों से युक्त होकर के आप बैठी हो, और मैं आपको यत्नात् मया, मैं सब सखियों के साथ में आपको भोजन कराऊंगी। किम उतराम उपभोजनीया, आग्रह करके, एक एक वस्तु की प्रशंसा करके कब मैं आपको भोजन कराऊंगी। यदि भोजन कराने वाला यो ही वस्तु को परोस दे तो स्वाद नहीं आता है। एक तो मनोहार करके, आग्रह करके परोसी जाए, और फिर जो वस्तु है उसकी प्रशंसा भी की जाए, उसकी विशेषता भी बताई जाए, तब वो वस्तु ज्यादा भोजनी होती है। तो वस्तु की प्रशंसा भी होनी चाहिए, आग्रह भी होना चाहिए, और आग्रह करके रुचि के अनुसार वस्तु को परोसते हुए, यत्नात्मया किमुतराम उपभोजनीया, यत्न पूर्वक कब मैं आपको भोजन कराऊंगी। ऐसे भोजन की जो सेवा है, सायंकालीन भोग, उस भोग सेवा को करती हुई मैं तुलसी दासी, रति मंजरी, कब मैं सेवा में प्रवृत्त होंगी, ये सौभाग्य मुझे प्रदान करे। ऐसे विलाप करते हुए अपनी कुसुम माने मन की इच्छा, उन इच्छाओं की अंजलि श्री वाणी के माध्यम से श्री प्रिया जी के सामने श्री रति मंजरी जी प्रस्तुत कर रही हैं। बोलो श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। अच्छा, सबको ये सूचित भी करना था, महाराज जी की कथा है गीता वाटिका में। तो हमारी कथा यहाँ 23 तारीख तक चलेगी, फिर महाराज जी 24 तारीख को वहां चले जाएंगे। तो 24 तक भी कर सकते हैं। महाराज जी फिर वो बृहस्पतिवार हो अच्छा, जाएगा हाँ, ना, फिर वो शुक्रवार। वो ठीक है, 23 तक, ठीक है। हाँ तो ठीक फिर है। हाँ, इस बृहस्पतिवार तक कथा चलेगी, फिर विश्राम रहेगी, फिर विश्राम करेंगे हम 5 अक्टूबर तक शायद, या 6 अक्टूबर तक, नहीं मैं, हाँ, 5 के 6 से शुरू कर देंगे। हाँ फिर 6 से फिर हम शुरू करेंगे। ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक। सबको दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। धन्यवाद।